और दो खेमों में बढ़ते दिख रहे दुनिया के देशों के बीच की ये खाई तब और गहरी होती नजर आई जब इजराइल के खिलाफ जंग में कूदे हुए हमास और ईरान एक दिन पहले सीधा रूस पहुंच गए। वो रूस जो अमेरिका का दुश्मन है। किसी को इस हाई प्रोफाइल दौरे की कोई खबर नहीं थी, इसलिए जब खुद रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमास के चरमपंथियों का एक प्रतिनिधि मंडल और ईरान के उप विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हुए हैं, तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। क्योंकि रूस अब तक इजराइल और हमास के युद्ध से दूरी बनाकर चल रहा था। पुतिन इस लड़ाई में सीधे सीधे कोई भी पाला पकड़ने को तैयार नहीं थे। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। इसलिए उन्होंने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया, लेकिन इसके साथ इजराइल के गाजा का हुक्का पानी बंद करने पर उसे भी आड़े हाथ लिया। मगर एक दिन पहले रूस ने अचानक हमास के नेताओं और ईरान के उप विदेश मंत्री की मेजबानी करके इजराइल, अमेरिका और उनके दोस्तों के होश उड़ा दिए। क्योंकि देर से ही सही, मगर पुतिन ने जंग के इस सीन में सीधी सीधी एंट्री ले ली। बाद में रूस ने एक तस्वीर जारी की और बताया कि उसके उप विदेश मंत्री ने हमास के प्रतिनिधिमंडल और ईरान के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए पुतिन ने अमेरिका और उसके दोस्तों को यह दिखाने की कोशिश की कि पश्चिम एशिया का असली खिलाड़ी रूस है, जिसकी मर्जी के बिना इस इलाके में कोई मसला नहीं सुलझ सकता। जबकि इजराइल पर हमले होने के तुरंत बाद ही अमेरिका एक्शन में आ गया था और उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग को बढ़ने से रोकने के लिए इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों का दौरा किया था। और फिर खुद बाइडेन इजराइल पहुंच गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल गए थे। यानी इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश खड़े हैं। तो हमास के कंधे पर ईरान हाथ रखकर खड़ा है। चीन भी इसी टीम का हिस्सा है और अब रूस ने भी खुलकर इसी गुट के साथ होने का इशारा कर दिया। मतलब साफ है कि यूक्रेन की जंग की वजह से जो खेमेबंदी शुरू हुई थी, इजराइल और हमास की जंग में वो और मजबूत होती दिख रही है।